एक समय की बात है। शांतिप्रिय एवलैंड के राज्य में एक दयालु और कोमल दिल वाली लड़की रहती थी, जिसका नाम बॉबी था। उसके लंबे सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी आंखें गर्मी के मौसम में साफ नीले आसमान की तरह नीली थीं। बॉबी को उसके साहसी स्वभाव और सभी जीवों से प्यार करने की खूबी के लिए पूरे देश में जाना जाता था। एक दिन सुबह, जब बॉबी अपने घर के पास के सम्मोहित करने वाले जंगल में घूम रही थी, तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। वहां, लंबे पेड़ों और रंगीन फूलों के बीच, एक शानदार एक सींग वाला यूनिकॉर्न था, जिसका फर पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ के जैसे सफेद था और उसका सींग जादुई शक्ति से चमक रहा था। बॉबी की आंखें आश्चर्यचकित हो गईं और उसने धीरे से यूनिकॉर्न के पास जाने का फैसला किया। यूनिकॉर्न ने उसे कोमल आंखों से देखा, उसकी मौजूदगी शुद्ध दयालुता और आशीर्वाद फैला रही थी। बॉबी ने तुरंत यूनिकॉर्न से एक रिश्ता महसूस किया और उसके मुलायम रेशमी फर को स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया। बॉबी ने नम्रता से बोला, तुम कैसे हो, प्यारे सुंदर यूनिकॉर्न। उसकी आवाज गर्मजोशी और ईमानदारी से भरी थी। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूनिकॉर्न ने बॉबी के हाथ को अपने फर से सहलाया। उसका जवाब एक खामोश निमंत्रण की ओर था कि वो उसके साथ एक यात्रा पर जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के, बॉबी यूनिकॉर्न की पीठ पर चढ़ गई, और फिर जब यूनिकॉर्न बॉबी को अपनी पीठ पर बैठा के आसमान में उड़ा, तब बॉबी बहुत उत्साहित हो उठी। साथ में, वे हरे भरे मैदानों और चमकदार नदियों पर उड़ते रहे, उनकी हंसी हवा में संगीत की तरह गूंजती रही। बॉबी ने ऊंचाई से पहली बार दुनिया को देखा और उसकी सुंदरता पर आश्चर्य किया। उसकी चिंता और डर हर बीतते पल के साथ दूर होते गए। जैसे जैसे वे एवलैंड के दिल की गहराइयों में यात्रा करते गए, तो बॉबी ने देखा कि एक अजीब अंधेरा जमीन पर आने लगा। एक बार फिर खिला हुआ रंग ओझल होने लगा, जिनकी जगह छाया लगने लगी जो सब कुछ निगलने लगी। बॉबी ये देखकर बहुत चिंतित हो उठी और बोली, ये क्या हो रहा है? यूनिकॉर्न की आंखों में दृढ़ता रहती जब भी वो बॉबी को अंधेरे के स्रोत की ओर ले जाता था। वहां, राज्य के किनारे, उन्हें एक शैतानी आकृति दिखी जो परछाई की रानी के नाम से जानी जाती थी। अपने काले जादू से, उसने एवलैंड को हमेशा के लिए अंधेरे में लपेटने और उस पर कब्जा करके राज करने की कोशिश की। बॉबी को पता था कि उसको परछाई की रानी को रोकना है बहुत देर होने से पहले। अपने साहस और अंतरिक्ष शक्ति की मदद से, उसने बहादुरी से परछाई की रानी के साथ युद्ध किया। बॉबी ने बहादुरी से कहा, परछाई की रानी, तुम कभी नहीं जीत सकती। प्रेम और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजयी होते हैं। बॉबी के विरोध से गुस्से में आकर, परछाई की रानी ने अपनी काली शक्तियों को उस पर छोड़ दिया। लेकिन बॉबी भी मजबूती से डटकर मुकाबला करती रही। उसके दयालु स्वभाव और सबसे प्रेम करने की शक्ति ने उसे उन काली शक्तियों से बचाए रखा। जब ऐसा लगा कि सब उम्मीद हार गई है, तो यूनिकॉर्न आगे बढ़ा और उसका सिंग एक चमकदार प्रकाश के साथ चमकने लगा। एक बहुत बड़े जादुई धमाके के साथ, उसने एवलैंड के अंधेरे को पलक झपकते ही दूर कर दिया और राज्य को एक बार फिर से शांति और समृद्धि की स्थिति में लौटा दिया। एवलैंड के लोग अपनी नई आजादी पर आनंदित थे। उनके दिलों में बॉबी और उसके वफादार साथी के प्रति आभार से भरी भावना थी। उस दिन के बाद से, बॉबी और जादुई यूनिकॉर्न दोनों वहां के बहादुर योद्धा बन गए। उनका रिश्ता राज्य में रहने वालों के लिए आशा और साहस का प्रतीक बन गया। जब एक और खूबसूरत दिन की धूप एवलैंड में अस्त हुई, तो बॉबी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जमीन पर देखा, जानते हुए कि जब तक उसके पास उसके वफादार यूनिकॉर्न का प्यार और दोस्ती है, वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। और अंत में, सूरज के अस्त होने के साथ, बॉबी और जादुई यूनिकॉर्न अपने दिल में प्रेम और उत्साह से भरे हुए अपनी अगली महान यात्रा पर निकल गए।